नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। इस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स लगते हैं। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at any point, electric field at any point due to electric dipole अब यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। केयर करिएगा, सपोज कर लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे उसकी जो पोजीशन होगी, एक तो हम इस पर ले सकते हैं, जो इस पॉइंट पर लेंगे इस पॉइंट पर वह होगा हमारा एक्सियल पोजीशन। ओके, अब एक इसके परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। जब हम परपेंडिकुलर लेंगे तो उसे कहेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर ये एक्सियल पोजीशन होगा या इक्वाटोरियल पोजीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टडी कर लेते हैं कि एक्सियल केस में इस डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पहला है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, अब यहां पर कंसीडर एनी डाइपोल of length 2a placed in free space. We have to determine intensity of electric field at point P of distance small r फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। क्लियर करिएगा, अब इसके मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो अब इसकी टोटल डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस आपकी हो गई a और a भी डिस्टेंस हो जाएगी a। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए, आपको बताए थे कि डायरेक्शन को जब भी आप पता करते हो कि देखते हो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए, यहां पॉइंट पी पर अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप रख देते हो तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन राइट होगा। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्जेज डायरेक्टेड एट राइट साइड मींस ई। ओके, अब चलिए माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, यहां पे सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जब तक स्टूडेंट आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा उस समय आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे।
The electric field at any point due to plus q charge directed at right side and electric field at point P due to minus q charge directed left side. ठीक है, तो अब यहाँ पे E1 और E2 हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कुछ इसका स्टेटमेंट दे देते हैं। इसका स्टेटमेंट कैसे दोगे? सबसे पहले आप बताओगे कंसीडर electric dipole, an electric dipole of length 2a placed in free space. We have to determine intensity of electric field at point P of distance small r from midpoint of dipole. Okay? चलिए consider any dipole of length 2a placed in vacuum we have to determine intensity of electric field at point P of distance small r from midpoint of dipole. ठीक है, अब यहां पर इसके मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है, तो प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी? माइनस क्यू चार्ज से। तो प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस ए और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस होगी आर प्लस ए। ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज distance of P from plus Q charge is R minus A and from minus Q charge is R plus A. ओके, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब यहां पे निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? आर माइनस ए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं माइनस क्यू चार्ज से। ठीक है, intensity of electric field
at P due to minus Q charge। ओके, ये हो जाएगा E2 इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट एट P, अब यहां पर ये सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्टेंट यहां पे केयर आपको करना है। यहां पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। अब यहां पे देखना है कि E1 ग्रेटर है और E2 ग्रेटर है। E1 में है R माइनस ए, E2 में है R प्लस ए। तो R प्लस ए इज ग्रेटर देन R माइनस ए। अब ये R प्लस ए ज्यादा है तो E2 कम होगा, R माइनस ए कम है तो E1 ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा E1 माइनस E2। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, ये तो हो गया कॉमन। यह हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, 4 एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का होल स्क्वायर R माइनस ए का होल स्क्वायर अपान R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, ओपन कर दीजिए। 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। इसको राइट कर सकते हैं R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। ये चलिए एक कैंसिल हो गया, ठीक है। इक्वल Q/4 एप्सिलॉन नॉट 4RA अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पे हम कुछ केसेज लगा देंगे। यहां पे ए की वैल्यू R की कंपेयर में बहुत कम होगी तो ए स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो a लेस देन R, सो a स्क्वायर वेरी लेस देन R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे R स्क्वायर की कंपेयर में a स्क्वायर बहुत छोटा है, इसको क्या करेंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ये हो जाएगा इक्वल Q/4 एप्सिलॉन नॉट 4RA अपान R पावर 4, एक R से कैंसिल हुआ और इसको राइट कर सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट 2Q और एक 2 को इसके साथ ले लिए 2A अपान R। अब देखो क्लियर करना, यहां पर Q इंटू 2A क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P0 बाई R3। ओके, ये है। अब यहां पर ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह P के डायरेक्शन के एलान है उससे। यहां पे देखिए, आपने देखा कि E1 का डायरेक्शन यह है। ओके, ये आपका डाइपोल है, ये पॉइंट P है। E1 का डायरेक्शन यह है, E2 का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? P, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका मतलब इस जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और वेक्टर E है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? E1 की तरफ होगा। जब रिजल्टेंट का डायरेक्शन E1 की तरफ होगा, E और P दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब
यहाँ पे E और P दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। ठीक,